1972 की मास्टरपीस फिल्म द गॉडफादर का एक सीन याद करो। उसमें एक कैरेक्टर था, सनी कॉर्लियोन। सनी कमजोर नहीं था, वो डरपोक नहीं था, वो पूरे न्यूयॉर्क का सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर डॉन बन सकता था। लेकिन उसका एक किल स्विच था, उसका गुस्सा। उसके दुश्मन बार्जीनी और सोलोत्जो वो जानते थे कि सनी एक बारूद का ढेर है। उन्हें सनी को हराने के लिए कोई बड़ी आर्मी नहीं चाहिए थी, उन्हें बस एक चिंगारी चाहिए थी। उन्होंने जानबूझकर शातिराना तरीके से उसकी बहन को चोट पहुंचाई। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सनी रिएक्ट करेगा। और वही हुआ। सनी गुस्से में पागल हो गया। उसने सोचना बंद कर दिया। वो बिना सिक्योरिटी के, बिना प्लान के अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। और रास्ते में टोर बूथ पर दुश्मनों ने उसे घेर कर गोलियों से भून दिया। सनी कॉर्लियोन को गोली ने नहीं मारा, सनी कॉर्लियोन को उसके गुस्से ने मारा। जिस पल उसने गुस्सा किया, उसने अपना दिमाग, अपनी आंखें और अपनी जिंदगी अपने दुश्मन के हवाले कर दी। ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए नहीं सुना रहा क्योंकि ये एक फिल्म है। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारी कहानी है। कितनी बार तुमने गुस्से में आकर वो रिश्ते तोड़े हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी थे? कितनी बार तुमने ईगो में आकर वो नौकरी छोड़ी या वो डिसीजन लिया जिसने तुम्हें सालों पीछे ढकेल दिया? तुम्हें लगता है गुस्सा दिखाना पावर है? तुम्हें लगता है चिल्लाना मर्दानगी है? हकीकत यह है कि जो इंसान गुस्सा करता है वो रूम का सबसे कमजोर इंसान होता है। वो एक खिलौना होता है जिसके धागे दुनिया के हाथ में होते हैं। अगर मैं तुम्हें गाली देकर तुम्हारा मूड खराब कर सकता हूं, अगर मैं एक कमेंट करके तुम्हें रात भर जगने पर मजबूर कर सकता हूं, तो तुम मेरे गुलाम हुए। आई ओन यू। आज हम इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे। आज हम डार्क साइकोलॉजी और हिस्ट्री के उन पन्नों को पलटेंगे जो तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ाए गए। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल वापस छीनना है। वेलकम टू द डार्क साइड। द डायग्नोसिस, द साइंस ऑफ स्टुपिडिटी। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हारे दिमाग के इंजन में क्या खराबी आती है। साइंस में इसे कहते हैं कॉग्निटिव टनलिंग। सोचो तुम एक टनल में गाड़ी चला रहे हो। तुम्हें सिर्फ सामने का रास्ता दिख रहा है, आसपास क्या है, पीछे से कौन आ रहा है, आगे खाई है या रास्ता, सब गायब। तुम्हारा दिमाग ब्लाइंड हो जाता है। जब कोई तुम्हारे ईगो को छोटा करता है तो तुम्हारा दिमाग कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन से भर जाता है। ये केमिकल्स तुम्हारे दिमाग के सबसे जरूरी हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि है तुम्हारे ब्रेन का लॉजिक सेंटर, उसे लिटरली स्विच ऑफ कर देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि गुस्से के दौरान तुम्हारा IQ 20 से 30 पॉइंट्स नीचे गिर जाता है। यू लिटरली बिकम रिटार्डेड या मंद बुद्धि फॉर दैट मोमेंट। एक फेमस हिस्टोरिकल केस स्टडी देखते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, दुनिया का सबसे महान और ताकतवर राजा, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी। लेकिन एक दिन शराब के नशे में और गुस्से में आकर उसने अपने सबसे वफादार जनरल और बचपन के दोस्त क्लाइटस को अपने ही एक भाले से मार दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि क्लाइटस ने भरी महफिल में उसका मजाक उड़ाया था। जल गया अलेक्जेंडर का ईगो, और अगले ही पल जब गुस्सा उतरा, अलेक्जेंडर रो रहा था। वो सुसाइड करने वाला था। क्यों? क्योंकि गुस्से ने दुनिया के सबसे बुद्धिमान राजा को भी एक बेवकूफ जानवर बना दिया था। यही सिस्टम का डिजाइन है। सोसाइटी तुम्हें बचपन से सिखाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। मूवीज तुम्हें दिखाती हैं कि हीरो वो है जो टेबल तोड़ देता है। लेकिन असलियत ये है, गुस्सा एक्शन नहीं है, गुस्सा रिएक्शन है। और जो रिएक्ट करता है वो कभी लीड नहीं करता। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते, तुम बस अपनी भड़ास निकाल रहे होते हो। और इस प्रोसेस में तुम वो कीमत चुकाते हो जो शायद तुम पूरी जिंदगी भर नहीं चुका पाओगे। द डार्क रियलिटी, डॉग विस्लिंग एंड रिएक्टिव अब्यूज। अब आते हैं उस हिस्से पर जो थोड़ा डरावना है। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें गुस्सा अनजाने में दिलाते हैं? नहीं। कुछ लोग, नार्सिसिस्ट्स और मैनिपुलेटर्स, गुस्से को एक वेपन की तरह यूज करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डॉग विस्लिंग। क्या तुमने कभी वो सीटी, एक विसल देखी है जो सिर्फ डॉग्स को सुनाई देती है, इंसानों को नहीं? टॉक्सिक लोग बिल्कुल वही करते हैं। वो भरी महफिल में सबके सामने तुम्हें कुछ ऐसा कहेंगे जो बाकी सबको नॉर्मल लगेगा, लेकिन वो जानते हैं कि वो बात तुम्हें चुभेगी। जैसे तुम्हारा कोई रिश्तेदार शादी में आकर कहता है, और बेटा अभी तक उसी पुरानी बाइक पर घूम रहे हो, चलो कोई नहीं, संतोष सबसे बड़ा धन है। ये सुनने में आशीर्वाद लग रहा है, लेकिन ये एक ताना है। ये तुम्हारे फेलियर पर नमक छिड़कना है। अब यहाँ ट्रैप क्या है?
अगर तुमने गुस्सा किया, अगर तुम चिल्लाए, तो पूरी दुनिया को लगेगा कि तुम पागल हो। वो कहेंगे, अरे मामा जी ने तो बस प्यार से बोला था, तुम इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। इसे कहते हैं रिएक्टिव अब्यूज। उन्होंने तुम्हें काटा, लेकिन चिल्लाए तुम, इसलिए गुनहगार तुम दिखे। वो चाहते हैं कि तुम गुस्सा करो, क्योंकि जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम्हारा ध्यान उनकी गलती से हटकर तुम्हारे रिएक्शन पर आ जाता है। वो विक्टिम बन जाते हैं और तुम विलन। ये एक चक्रव्यूह है, और इस चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका अभिमन्यु की तरह लड़ना नहीं है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका है कृष्णा की तरह मुस्कुराना। जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम उन्हें वो दे रहे हो जो उन्हें चाहिए, अटेंशन और वैलिडेशन। वो चाहते हैं कि तुम उनके लेवल पर आओ, कीचड़ में उतरो, मत उतरो। द रेड पिल, मीजू नो कोकोरो। तो अब सवाल ये है कि अगर गुस्सा नहीं करना तो करें क्या? क्या हम कमजोर बन जाएं? क्या हम लोगों को अपने ऊपर पैर रखकर जाने दें? बिल्कुल नहीं। जापानी सामुराई मियामोतो मुसाशी, जो आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, मीजू नो कोकोरो, यानी अ माइंड लाइक वाटर। पानी को देखो, पानी शांत होता है। अगर तुम पानी में पत्थर मारो तो वो टूटता नहीं है, वो जगह बना लेता है। लेकिन वही पानी अगर तूफान बन जाए तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ देता है। तुम्हें पत्थर नहीं बनना है जो टकराकर टूट जाए, तुम्हें पानी बनना है। आज से एक नई टेक्निक अपनानी है, इसे कहते हैं द स्पॉटलाइट मेथड। अगली बार जब कोई तुम्हें डॉग विसल करे या तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो गुस्सा मत करो, चिल्लाओ मत, बस शांत होकर उनकी आंखों में देखो और पूछो, तुमने जो अभी कहा उसका एग्जैक्टली क्या मतलब था? क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे ही तुम उनसे एक्सप्लेनेशन मांगोगे, तुमने स्पॉटलाइट उनके ऊपर डाल दी। अब उन्हें अपनी गंदगी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। वो हकला जाएंगे, वो घबरा जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने बिना लड़े, बिना गुस्सा किए उन्हें हरा दिया। इसे कहते हैं पावर। जॉर्डन पीटरसन ने कहा था, अ हार्मलेस मैन इज नॉट अ गुड मैन, अ गुड मैन इज अ वेरी डेंजरस मैन हु हैज दैट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। तुम्हारे अंदर गुस्सा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो मॉन्स्टर होना चाहिए, लेकिन वो मॉन्स्टर पिंजरे या केज में होना चाहिए और चाबी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। जब जरूरत हो, जब तुम्हारा परिवार खतरे में हो या तुम्हारे गोल्स खतरे में हो, तब उस पिंजरे को खोलो, तब उस गुस्से को डिटर्मिनेशन और एक्शन में बदलो। लेकिन किसी सड़क छाप आदमी के कहने पर उस मॉन्स्टर को मत निकालो, क्योंकि शेर कुत्तों के भौंकने पर पलटकर नहीं देखता, वो चलता रहता है। तो आज एक वादा करो खुद से, अगली बार जब गुस्सा आएगा तो तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम पॉज लोगे और खुद को याद दिलाओगे, मैं पपेट नहीं हूं, मैं मालिक हूं। आई ओन माई सेल्फ, नॉट अदर्स। अपने गुस्से को बचा के रखो अपनी जीत के लिए, क्योंकि दुनिया तुम्हारी चीखें नहीं सुनना चाहती, वो तुम्हारी कामयाबी का शोर सुनना चाहती है। अगर तुम इस बात को समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आई एम द मास्टर, ताकि मुझे पता चले कि कौन है जो इस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए तैयार है।